एक बार देख लेना पूरी पीडीएफ, वहां से लगा देना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और अच्छे से रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो नाउन टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो उसी के बेसिस पे आज अपनी क्लास होने वाली है। किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो नाउन टॉपिक आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे और आगे भी पढ़ोगे, क्योंकि ये एक रोल निभाता है आपके जो नाउन टॉपिक है। चाहे आप टेंस पढ़ोगे या डिटरमिनर्स भी पढ़ोगे, तो उसमें ये अपना रोल प्ले करता है। तो नाउन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में नाउन से ही करता हूँ, कोई सी क्लास हो नाउन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाउन के बाद में अगर आप प्रोनाउन भी पढ़ोगे तो नाउन थोड़ा रिलेट कर जाता है प्रोनाउन से, ठीक है। तो नाउन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखना है, और यदि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जाइएगा आप अच्छे से, जो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, और जो आपकी फेयर कॉपी नोट्स वाली उसके अंदर सिलेबस को भी नोट करना, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको भी अच्छे से नोट्स करना है, हैंड राइटिंग नोट्स बनाना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, और नाउन का मतलब सब जानते होंगे, संज्ञा, ठीक है। अब नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन की परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी जो संज्ञा होती है वो एक नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हिंदी के अंदर पढ़े हो ना, वैसे इंग्लिश के अंदर है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। जितनी याद हो उसकी उतनी याद रख लेना है। या शॉर्ट में अगर हम बोले भी तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक नेमिंग वर्ड होता है नाउन। या शॉर्ट में और भी बोलो तो नेम इज नाउन। ये अपनी डेफिनेशन होती है। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि शॉर्ट में याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन तो आपसे पूछता नहीं है, बस सिंगुलर से प्लूरल बनाना आपसे पूछा जाएगा। लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। और भाई आगे बात करें, जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड से नॉर्मली वे में अगर बात करो तो उससे पूछना कि तेरा नाउन क्या है। वो बोलेगा यार मेरा भी कोई नाउन होता है क्या? मेरा तो नाम है, मेरा कोई नाउन नहीं है। तो नाउन बेटा हर किसी का होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई प्लेस हो या कोई पर्सन हो, उसका भी नाउन होता है। और नाउन्स की भी टाइप होती है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। यानी आपका जो नेम दे रखा होगा ना, वही क्या है बेटा? नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पर्सन यानी व्यक्ति, जैसे राम, गोपाल, कविता, ये क्या हो गए? पर्सन हो गए। ऐसे प्लेस, स्थान की बात करें, जैसे जयपुर, राजस्थान, इंडिया। थिंग की बात करें, पेन, टेबल या बुक हो गई। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जैसे ऑनेस्टी, विजडम। ऐसे कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, जैसे इलनेस, चाइल्डहुड। और एक्शन, एक्शन का मतलब होता है यहाँ पे क्रियाकलाप, जैसे मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट यहाँ पे क्या है? अपनी एक्शन है। तो ये नाउन के कुछ एग्जांपल्स है। अब आगे देखते हैं इसकी टाइप्स क्या होती है। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे न्यू क्लास की आपको अपडेट मिलती रहे। अब आगे बात करते हैं। जो नाउन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्योंकि कई स्टूडेंट से अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ ना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधे बस मुंह उठा के बोल देंगे सर नाउन 3 होते हैं। कौन कौन से सर? बस ये सर, प्रॉपर, कॉमन और मटेरियल, बस इतने जानते हैं, इसके अलावा यही नहीं जानते। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 9th क्लास के भी हो, अगर आप डिटरमिनेट टॉपिक्स पढ़े हो ना, तो डिटरमिनेट टॉपिक के अंदर वहां पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कुछ वर्ड आपको सुनाई दिए होंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। यही इंपॉर्टेंट रोल है, यहां से स्टार्ट होता है। रियल क्या होता है नाउन, तो ये ध्यान रखना है। जो काउंटेबल नाउन होता है, जिसका मतलब होता है जिसको काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल है सॉरी बेटा, काउंटेबल नाउन जैसे आपकी क्लास में कितने बॉयज है गिन सकते हो, कितनी गर्ल्स है गिन सकते हो, कितनी टेबल है, कितने बैग है, और ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं काउंट तो। लेकिन जैसे कि आपके पास में पानी की बोतल है, बोतल को तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन
जो पानी है आपने हाथ में लिया, क्या उसको आप काउंट करने लग जाओगे क्या? 1 बूंद 2 बूंद ऐसे नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना। केवल आप तोल सकते हो। जैसे हाथ में आपने पाउडर लिया, क्या लिया? पाउडर लिया। अब पाउडर को आप गिन तो नहीं सकते ना। जैसे पाउडर को हथेली में ले लिया और हथेली में लेने के बाद आप ऐसे करके गिनने लग जाओ, 1 कण 2 कण, तो ये पॉसिबल नहीं है, काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? अनकाउंटेबल नाउन में शामिल कर लिया। जैसे कि मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूं, आगे भी एक्सप्लेन करना है। अब जैसे मटेरियल नाउन की बात करूं, मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लो कि कोई रिंग की बात कर ली मैंने। अब रिंग जैसे कि गोल होती है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं गोलो मोलू सी रिंग। अब इस रिंग को आप काउंट तो कर सकते हो, लेकिन ये बनी किसकी है? जैसे सिल्वर की बनी हुई है या गोल्ड की बनी हुई है, तो इसमें से एक एक गोल्ड करके आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं ना। इससे बनी हुई आप रिंग को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप जो ये प्रोडक्ट है, मटेरियल है, इसको केवल और केवल आप तोल सकते हो। आगे बात समझ में बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है? काउंटेबल नाउन को आप काउंट कर सकते हो और अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट के अंदर आपके काउंटेबल नाउन को डिवाइड कर दिया और अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ओवरऑल आपके पास में 5 नाउन निकल के आ जाते हैं, 5 टाइप्स इसकी निकल के आ गई। अगर आप डीपली पढ़ रहे हो तो नाउन वैसे 2 टाइप्स में और 2 टाइप्स में भी इसको आगे डिवाइड किया गया है। आगे बात करें, अब जो काउंटेबल नाउन है इसको गिनने के बेस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर नाउन यानी इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लेना। ऐसे कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कोई समस्या तकलीफ यहां तक? अब इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे। अभी तो आपको इनकी टाइप्स देखना है। मैं बता रहा हूं, नाउन आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इतना अच्छा लेवल में आपको दे रहा हूं बेटा। इस वीडियो को चाहे आपका बड़ा भाई बहन भी पढ़ रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो ना, उसके पास भी शेयर कर देना ये नाउन वाली क्लास। इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब मटेरियल नाउन को 2 नाम से जाना जाता है हिंदी में। इसको हम बोल देते हैं पदार्थवाचक, ठीक है, पदार्थवाचक बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं द्रव्यवाचक। क्या बोल देते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ये अपना हो गया नाउन का जो टाइप्स है। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेरे साथ साथ बोलना है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1-2 बार बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बोलना शुरू कर दोगे आप। अब आगे बात करें जो प्रॉपर नाउन है, सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। कैन का मतलब सकता शक्ति होता है, तो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड यानी जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। आई होप काउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा। अब काउंटेबल नाउन की जो फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, वो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता है। पर्टिकुलर का मतलब विशेष, या हम स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम, प्लेस का नेम या थिंग का नेम हो सकता है। अगर हिंदी में बात करें प्रॉपर नाउन यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसकी परिभाषा हिंदी में क्या बोलोगे आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसके अंदर किसी व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे हिंदी में आप याद करना चाहो तो हिंदी में या इंग्लिश में कर लेना। अब इसके आगे बात करें प्रॉपर पर्सन। अब सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से लिखना, जो मैं नोट लिखा रहा हूँ ना वो लिखना आपको।
जो जो नोट्स में लिखा रहा हूं ना, यहाँ पे स्टार लगा के आपको लिखना है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखो, जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है बड़ा होता है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमेशा, जो प्रॉपर नाउन का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रॉपर नाउन में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसका जो नाउन होता है उसका जो एग्जाम्पल है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल में रहेगा, बड़ा रहेगा। जो प्रॉपर नाउन है, दोबारा से सुन लेना, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। सेकंड, प्रॉपर नाउन का कभी प्लुरल नहीं बनता है। प्रॉपर नाउन का कभी क्या नहीं बनता है? बहुवचन नहीं बनता है, कभी भी प्लुरल नहीं बनता है, प्लुरल नहीं बनता है। आगे बात समझ में? ये इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब कई ऐसे प्राणी हैं सर, हमने तो प्लुरल भी देखा है, वो एग्जाम्पल भी अभी मैं, जैसे कि मैं बात करूं, ऐसे देखे होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा राम्स, इस प्रकार से ये एपस्ट्रोफी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? एपस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है का, की, के। एपस्ट्रोफी होता है ये, ठीक है। ये प्लुरल नहीं होता है। राम्स हाउस यानी राम का घर, राम्स पेन यानी राम का पेन। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख रहे होंगे। अब देखिए, प्रॉपर पर्सन, इसके एग्जाम्पल है राम, श्याम, किरण। तो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। अगर आप जैसे कि राम का छोटा लेटर लिख देते हो, फर्स्ट लेटर अगर आप स्मॉल लिखते हो, तो इसका मतलब हो जाएगा धक्का मारना। क्या मारना? धक्का मारना। तो ये वर्ब बन जाएगी फिर। इसलिए ध्यान रखना, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे प्लेस की बात करूं, जैसे आगरा, अजमेर, इनके भी फर्स्ट लेटर बड़े रहेंगे। और थिंग की बात करूं, जैसे रामायणा, गीता, बाइबल। ऐसे ही रिवर्स नेम, रिवर्स का नेम का फर्स्ट लेटर भी क्या रहेगा? कैपिटल में रहेगा। जैसे गंगा, यमुना, क्योंकि इन जैसी और कोई रिवर नहीं है, इन जैसी कोई रिवर नहीं है, इन जैसे गुण नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर है। समझा भी देता हूं मैं एक बार, क्या है ये, लिख तो लिए होंगे ना यहाँ तक, देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे गंगा नदी की, रिवर की बात की, जो रिवर है, गंगा जैसी कोई रिवर है क्या? जैसे कि आपके घर के सामने से कोई नाला बह रहा है और उस नाले का नाम गंगा रख दो, गंगा रख दिया, तो अब उसी के अंदर आप क्या कर लो? डुबकी लगा लो, आपके पाप धुल जाएंगे। क्या आप उसमें डुबकी लगा सकते हो? क्यों? वहां पे हरिद्वार जाके आप गंगा जी में स्नान करते हो, क्या कारण है? क्योंकि उस जैसे गुण आपके घर के सामने जो नाला बह रहा है ना, उस जैसा नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि उस जैसा कैरेक्टर इसमें नहीं है, तो इसलिए इनका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे कि राम जैसा कैरेक्टर और किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाला राम और ये वाला राम अलग है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें, जैसे डेज के जो नेम होते हैं, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। जैसे मंडे, संडे। क्यों सर? बताओ, ये स्पेलिंग सही कर लेना। तो यहाँ पे जो मंडे दे रखा है, ये मंडे का फर्स्ट लेटर कैपिटल में क्यों है? बताओ। क्योंकि मंडे को आपने जो कार्य किया है, शायद वो आने वाले डेज में सेम नहीं होगा। सर सेम तो हो सकता है, तो बेटा जो आपने जो कुछ किया वो सेम नहीं हो सकता है। आवर्स तो सेम ही है, लेकिन आपने जो एक्टिविटी की वो शायद आने वाले मंडे को आप नहीं कर पाओगे। मंथ नेम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, तो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। तो बात समझ में आ गई होगी, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर आपके सामने कैपिटल लेटर आ गया, तो समझ जाना वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अगर आप हिंदी अर्थ भी नहीं निकालोगे ना वहाँ पे, तो भी चल जाएगा।
आगे बात समझ में प्रॉपर नाउन क्या होता है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल कभी नहीं बनता है और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आपको लिखना है। कुछ केसेस है जिसके अंदर प्लूरल बनता है, अगर आप हाई लेवल में पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा। कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ द सेम क्लास या सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन्स प्लेस थिंग्स, यानी सेम कैटेगरी को ये क्या करेगा, डिनोट करेगा यानी प्रदर्शित करेगा, यानी सेम वर्ग को, समान वर्ग को अगर हिंदी में लिखना चाहो तो वह नाउन जो समान वर्ग को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, प्रदर्शित करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल है मैन, बॉय, कैट, डॉग। जैसे अगर आप इनका नाम रख दोगे तो ये कौन सा नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बनेगा भैया, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हाँ गोलू मोलू तेरे को ही बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैन की बात है, अगर मैन का यहाँ पे हम नाम रख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख दूं गोलू, तो ये गोलू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे बॉय का नाम रख दो, प्रॉपर नाउन। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली का नाम रख दो, जैसे आप अपने घर में डॉग का नाम रखते हो तो वैसे ही वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर नाउन नहीं है तो वो सेम कैटेगरी यानी पूरे डॉग्स की क्या बताएगा, कैटेगरी को बताएगा। जैसे प्लेस की बात करें, जैसे स्कूल, स्कूल का नाम रख दो, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। सिटी यानी शहर, शहर का नाम रख दो, प्रॉपर नाउन। स्टेट यानी जो राज्य है उसका नाम रख दो। टाउन, कस्बे का नाम रख दो। तो ये तो अपना हो गया कॉमन नाउन। अगर उसका नाम नहीं दे रखा हो, पूरी कैटेगरी को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, डिनोट कर रहा हो, तो उसके लिए कॉमन नाउन आएगा। नेक्स्ट बात करें थिंग की, जैसे बुक हो गई, बुक का नाम रख दो आप, जैसे रामायण, भगवत गीता या बाइबल, कुरान, जो भी है आप नाम रख दो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टेबल, अगर टेबल का नाम आप रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज वो कॉमन नाउन होगा। जैसे चौक हो गया, बोतल हो गई, तो ये अपना कॉमन नाउन है। अब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं, अगर एग्जांपल में आपसे पूछूं, चौक जो नाउन है, चौक पाउडर से बना होता है, पाउडर से बना हुआ है, तो पाउडर कौन सा नाउन है बताओ। अभी मैंने एग्जांपल जस्ट पहले बताया था, क्या होगा यहाँ पे। और इसके बाद में बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी ये समूह में बात करता है, कलेक्शन की बात करता है। जैसे एग्जांपल है, और पहले डेफिनेशन देख लो इसकी, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वह नाउन जो समूह की बात करे, यानी जैसे व्यक्तियों के समूह की बात करे या वस्तुओं के समूह की बात करे, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे टीम, तो इसमें एक से अधिक पर्सन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या टीम एक व्यक्ति से बन जाती है, बताओ। टीम एक से अधिक पर्सन से मिलकर बनी होती है। क्लास, क्या एक व्यक्ति से क्लास बन जाएगी, एक स्टूडेंट से क्लास बन जाएगी क्या, सर एक से अधिक होंगे। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, तो एक अंगूर है उसको आप गुच्छा बोल दोगे क्या, आपको मूर्ख और समझेंगे लोग, ये तो पागल हो गया, कोई नशा सा करके आया है। तो ऐसे नहीं करना। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब अगर मैं बात करूं भीड़, आप चौराहे के ऊपर जाके चिल्लाने लग जाओ, आप सिंगल पर्सन हो और चौराहे के ऊपर जाके चिल्लाने लग जाओ कि मैं भीड़ हूं, मैं भीड़ हूं, अरे भाई तेरे को देखकर भीड़ जरूर कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि तुझे पागल समझेंगे कि ये अपने आप को भीड़ कैसे बोल रहा है। तो ध्यान रखना, भीड़ में भी एक से अधिक पर्सन रहते हैं, ऐसे नहीं करना है कहीं चिल्लाने लग जाओ। जैसे असेंबली हो गया, ग्रुप हो गया, तो ये भी क्या है, क्या बोलो, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास में, आपके पास में बुक्स होगी और पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब। आगे बात करते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन की। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम काउंटेबल नाउन को। जो काउंटेबल नाउन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इनकी डेफिनेशन हमने आगे देखी। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो और थिंग का नेम हो, यानी उस जैसा और कोई नहीं है, उस जैसा और कोई नहीं है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा लिखा जाता है। और जो प्रॉपर नाउन होता है इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है। अगर आप इसमें एपस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हो तो वो क्या बनता है भैया, पजेसिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पजेसिव बन जाता है, जिसका मतलब होता है संबंध दिखाना। ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आगे बात करें
जो कॉमन नाउन होता है इसके अंदर आप सिंपली क्या करते हो, सेम कैटेगरी को डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, यानी सेम यानी समान वर्ग को दिखाते हो। एग्जाम्पल्स है, अगर आप इनके नाम रख दोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक क्या हो, पर्सन हो या थिंग्स हो, उनका कलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें मटेरियल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब गोलू मोलू तो क्या ही बताऊं, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको बोरिंग लगता है। बोरिंग लगने का यही कारण है क्योंकि डीपली कभी पढ़े नहीं, वो बस सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख चुके। कभी ये आपने नोटिस किया है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका भी बहुवचन बनता है कि नहीं बनता? तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, स्टार लगा के लिखना है अच्छे से, अनकाउंटेबल नाउन लिखो। मैं बोल रहा हूं आपको कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दोनों चीज अच्छे से नोट कर लेना कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका कभी बहुवचन नहीं बनता है और ना ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है, यानी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। द नाउन डिनोट्स एज सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, विच इट इज मेड दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी वह संज्ञा जो यह डिनोट करे, यह प्रदर्शित करे या यह चीज दर्शाए कि वह किस पदार्थ से बनी है, किस पदार्थ से बनी है, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल है पदार्थवाचक, यानी जो मटेरियल नाउन होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि एक तो लिक्विड होता है यानी द्रव पदार्थ और एक होता है ठोस पदार्थ। जैसे कि ठोस की बात करें, गोल्ड ये ठोस होता है, अब इसको आप काउंट नहीं कर सकते, केवल तोल सकते हो। सिल्वर, कॉपर, पाउडर, ऐसे मिल्क हो गया, टी हो गया, ऑयल, कॉफी, घी, जूस, ये सभी लिक्विड है। आगे बात समझ में, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है, सुन लेना, ध्यान रख लेना, कभी बहुवचन नहीं बनेगा, अगर बना दिए गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक। इसके अंदर आपकी फीलिंग्स होगी, इसमें क्या होगी, आपकी फीलिंग्स होगी, भावनाएं होगी। भावनाओं में जैसे बह जाते हैं ना कोई, यानी आंसू की बाढ़ आ जाती है, कुछ बोला नहीं उससे पहले ही बाढ़ आ जाए, जैसे लड़कियों में ज्यादा इमोशंस होते हैं, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी वह संज्ञा जो किसको डिनोट करे, क्वालिटी को यानी गुण को, स्थिति को और क्रियाकलाप को क्या करे, प्रदर्शित करे, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। या फिर हम बात करें दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड, यानी हम उसे क्या कर सकते हैं, फेल्ट यानी महसूस तो कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। हम महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम जवान हैं, यंग है, तो हम उसको महसूस कर रहे हैं, फेल्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच तो नहीं कर पा रहे ना। जैसे कि आप किसी से नफरत कर रहे हो, टच कर पा रहे हो क्या, कि नफरत को मैंने छू लिया, अब नफरत को छूते मैं भस्म हो जाऊंगा तो ये नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स ये अपना है, जैसे कि जॉय, खुशी को आप छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। प्रेम, लव, हेट, अब ऐसे थोड़ी ना है, कहीं हेट को गिनने लग जाओ, आप नफरत को गिनने लग जाओ कि मैं तेरे से एक बार नफरत कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। अरे नफरत को गिन नहीं सकते, नफरत कई तरीके की होती है। एक तो ऐसे घूरने वाले, ऐसे घूर रहा है बैठे बैठे, और एक भैया जी भाई साहब मन ही मन में कि सामने से बस एक बार आ गया ना, बस मैं इसको गोल मोली बना दूं, पूरा रसगुल्ला बना दूं इसको, एक वैसा होता है। जैसे ठंडा फील कर सकते हो ना, हॉट गरम, चाइल्डहुड, विजडम। अब तुम ऐसे बोलोगे सर कोल्ड को तो मैं छू सकते हैं ना, अरे भाई छूने से मतलब नहीं है, आप है वो तो पानी को छू रहे हो, आप बर्फ को छू रहे हो, महसूस ही तो कर रहे हो ना। हाँ, हाथ लगाते देखा कि ये तो भाई साहब ठंडा है, कहीं गरम गरम
तवे के ऊपर आपने हाथ रखा और उसको काउंट करने बैठ जाओ कि हाँ जी ये लो देखो, अरे फील करते आप हटा रहे हो अपने हाथ को। ह्यूमिनिटी जैसे मानवता हो गई, प्राइड यानी जो गर्व होता है, या ब्रेवरी बहादुरी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है और ना ही कभी इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल का एक कंसेप्ट तो यहां से तुम्हारा तैयार हो गया। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब भी रिवाइज कराऊंगा कि मैंने वहां पे आपको ऐसे पढ़ाया था। ठीक है, आराम से रिवाइज करना है इसको। अब बात करें नाउन की, तो ये नाउन आपका कंप्लीट हो चुका है यहां तक। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, जो 8th क्लास है, 9th क्लास हो, कोई से भी क्लास हो, नाउन इतना ही है, किसे क्या कहते हैं हम। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। क्या पढ़ेंगे हम? नाउन नंबर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। किस प्रकार से हम प्लूरल बनाएंगे, कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनता है। कॉमन नाउन का ही आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, इन भाई साहबों का तो बनता ही नहीं है प्लूरल। तो भैया जी आपको कॉमन नाउन पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हम कल पढ़ेंगे नाउन नंबर। पूरे रूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी कंसेप्ट है वो मैं आपके क्लियर कराऊंगा। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। और क्या ही बोलूँ अब आगे, बस लास्ट ये है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।